डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संस्था। आज मैं आपको संस्था की अवधारणा के बारे में बताने जा रही हूँ। सामान्य तौर से संस्था व समिति का एक ही अर्थ लगा लिया जाता है, परंतु इन दोनों में आधारभूत अंतर है। मानव की असीमित आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए वे यथासंभव प्रयास भी करता है। इन आवश्यकताओं में कुछ आवश्यकताएं सामान्य होती हैं। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति परस्पर मिलजुल कर सामान्य आवश्यकताओं व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक संगठन बना लेते हैं। व्यक्तियों के इसी संगठन को समिति कहा जाता है। इस प्रकार निर्मित की गई समितियों की सफलता के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता होती है। समिति का कार्य विधिवत रूप से चलाने के लिए अर्थात समिति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो साधन, तौर तरीके, विधियां, प्रणालियां आदि उपयोग में लाई जाती हैं, उन्हें संस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो प्रतिमानित प्रणाली या कार्यविधि होती है, उसे ही संस्था कहते हैं। इस उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति अपना परिवार बसाना चाहता है, उसे कुछ नियम व रीति रिवाजों का पालन करने के लिए विवाह करना होगा। परिवार एक समिति है, जबकि विवाह एक संस्था है। संस्था का अर्थ, संस्थाएं वे उपकरण या कार्य प्रणालियां हैं जिनके द्वारा व्यक्ति, समितियां या संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। व्यक्ति अपने उद्देश्यों की इनके माध्यम से पूर्ति करते हैं। ये समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। कार्य प्रणालियां या नियमों की व्यवस्था होने के कारण संस्थाएं अमूर्त होती हैं। विवाह, उत्तराधिकार, परीक्षा प्रणाली, सामूहिक सौदेबाजी, प्रजातंत्र इत्यादि संस्थाओं के प्रमुख उदाहरण हैं। संस्था की परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणालियों को कहते हैं। बोगार्ड्स के अनुसार सामाजिक संस्था समाज की संरचना है जिसको सुस्थापित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्य प्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। ग्लेन एवं ग्लेन के अनुसार एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों, जिनमें क्रियाएं, विचार, मनोवृत्तियां तथा सांस्कृतिक उपकरण सम्मिलित हैं, का वह क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ स्थायित्व होता है और जिसका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि संस्था नियमों या कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संस्था का तात्पर्य व्यवहार के स्वीकृत प्रतिमानों से है जिनके द्वारा परस्पर संबंधित व्यक्तियों की भूमिकाएं निश्चित की जाती हैं। संस्था की विशेषताएं, अब मैं एक एक करके आपको संस्था की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुपरिभाषित उद्देश्य। प्रत्येक सामाजिक संस्था का एक निश्चित उद्देश्य होता है जिसकी पूर्ति के लिए संस्था का निर्माण किया जाता है। सामाजिक संस्थाओं के उद्देश्य पूर्णतः सुपरिभाषित व स्पष्ट होते हैं। स्थायित्व। सामाजिक संस्था के लिए सामूहिक अभिमति का होना अति आवश्यक है। सामूहिक अभिमति के कारण इसमें स्थायित्व आ जाता है तथा सदस्यों के लिए अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं। नियमों की संरचना। बिना उचित ढांचे या संरचना के कोई भी सामाजिक संस्था विकसित नहीं हो सकती। ढांचे से अभिप्राय है उन नियमों से जो लिखित हैं या अलिखित हैं अथवा कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा संस्था का काम चलता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
सामूहिक प्रयत्न। सामाजिक संस्था व्यक्ति विशेष के लक्ष्यों को पूरा न करके सामूहिक लक्ष्यों की पूर्ति करती है। इस कारण संस्था का विकास या अवनति व्यक्ति विशेष पर आधारित नहीं होती है। प्रतीक। प्रत्येक सामाजिक संस्था के कुछ प्रतीक होते हैं। प्रतीकों की प्रकृति भौतिक या अभौतिक हो सकती है। उदाहरण के रूप में प्रत्येक बैंक या विश्वविद्यालय का अपना एक प्रतीक चिन्ह होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं स्त्रियों के लिए विवाह संस्था का प्रतीक मंगलसूत्र है। अमूर्त व्यवस्था। सामाजिक संस्था व्यक्तियों का समूह न होकर कार्य विधियों की व्यवस्था है। कार्य विधि अथवा नियमों की व्यवस्था होने के कारण ही संस्था को अमूर्त व्यवस्था कहा जाता है। अंतिम विशेषता सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई। सामाजिक संस्था में अनेक रीतियाँ, प्रथाएं, जनरीतियाँ व रूढ़ियाँ सम्मिलित होती हैं। ये सभी संस्कृति के अंग हैं और इनसे मिलकर बनने के कारण संस्था स्वयं संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई बन जाती है। अब मैं आपको संस्थाओं के प्रकार बताऊंगी। संस्थाएं अनेक प्रकार की होती हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार कुछ विशिष्ट संस्थाएं ऐसी होती हैं जो कई प्रकार की समितियों में मिलती हैं, जैसे सदस्यता का प्रयत्न, अधिकारियों का निर्वाचन और प्रबंध का रूप। परंतु कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जो किसी विलक्षण व विशिष्ट प्रकार की समितियों में पाई जाती हैं। एक संस्था की प्रकृति समिति द्वारा अपनाए गए विशेष हित की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्रत्येक समिति का एक संस्थात्मक पक्ष होता है। मैकाइवर व पेज ने समितियों, संस्थाओं तथा हितों के बीच संबंध को अपनी पुस्तक में एक तालिका द्वारा प्रस्तुत किया है। मैं इसका एक दो उदाहरण आपको बताऊंगी। जैसे परिवार समिति विशेष संस्थाएं हैं, विवाह, घर, उत्तराधिकार विशेष हित हैं, यौन संबंध, घर, वंशावली। इसी प्रकार कॉलेज समिति है और विशेष संस्थाएं हैं, भाषण और परीक्षा प्रणाली, और विशेष हित है शिक्षण, व्यावसायिक तैयारी। एक और उदाहरण बताती हूँ। व्यापार समिति, विशेष संस्थाएं, लेखा प्रणाली, अंश पूंजी, विशेष हित, लाभ। मैकाइवर और पेज ने जो तालिका प्रस्तुत की है उससे स्पष्ट है कि सामाजिक संस्थाएं अनेक प्रकार की हैं। आर्थिक संस्थाएं जैसे श्रम विभाजन, संपत्ति, बाजार व्यवस्था आदि। राजनीतिक संस्थाएं जैसे संविधान, प्रजातंत्र आदि। सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे विवाह आदि। धार्मिक संस्थाएं जैसे धर्म आदि। शैक्षणिक संस्थाएं जैसे मनोरंजनात्मक संस्थाएं आदि। समाज में इस प्रकार विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो समाज के अस्तित्व को बनाए रखती हैं तथा सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। संस्थाओं के सामाजिक कार्य एवं महत्व। मानव व्यवहार पर नियंत्रण। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदस्यों का व्यवहार समाज की आशा के अनुरूप होना चाहिए। सामाजिक संस्थाएं जो कि सामूहिक अभिमति को अभिव्यक्त करती हैं, इसमें पूर्ण योगदान देती हैं। सामाजिक संस्था का उल्लंघन करना कोई सरल कार्य नहीं है। संस्कृति की वाहक होती हैं। दूसरी इसका जो महत्व है, सामाजिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था का अंग होती हैं। यह सांस्कृतिक विरासत पर आधारित होती हैं। सामाजिक संस्था के नियम और पद्धतियां संस्कृति के गुणों को दर्शाते हैं। संस्थाओं के द्वारा संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। सामाजिक परिवर्तन का कारण। सामाजिक संस्थाओं में रूढ़िवादिता होने के कारण परिवर्तित युग के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं होता और न आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। ऐसी दशा में संस्थाओं में परिवर्तन के प्रयत्न सामाजिक परिवर्तन लाते हैं। व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक। सामाजिक संस्थाएं कई बार व्यक्ति के विकास और प्रगति में बाधक बन जाती हैं। उदाहरण के रूप में व्यक्ति के लिए अपनी जाति या उपजाति के अंदर विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी दशा में रूढ़िवादिता के कारण विभिन्न जातियों में दूरी बनी रहती है। व्यक्ति को परिस्थिति एवं भूमिका प्रदान करना।
ये अगला महत्व मैं आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंस है वो बता रही हूँ। प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने सदस्य को पद देती है और उस पद के अनुसार भूमिका की आशा की जाती है। परिस्थिति और भूमिका मैं आपको भी विस्तार से ये चैप्टर बताऊंगी, लेकिन अभी इतना जान लीजिए कि प्रत्येक सामाजिक संस्था अपने सदस्य को एक पद या परिस्थिति देती है और उस पद या परिस्थिति के अनुसार भूमिका की आशा की जाती है। उदाहरण के लिए, विवाह के बाद पुरुष और स्त्री को पति एवं पत्नी की परिस्थिति या पद प्राप्त हो जाता है और उनसे ये आशा की जाती है कि वह उस परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिका का निर्वाह करें। अगली जो महत्व है वो इसके साथ जॉइंट हो गया है और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है इसकी सामाजिक अनुकूलन में सहायक। सामाजिक संस्थाएं अपने नियमों तथा उपनियमों के द्वारा व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना सिखाती हैं। मार्गदर्शन करना, मनुष्य के व्यवहारों एवं आचरणों को निर्देशित करने के लिए विभिन्न सामाजिक संस्थाएं मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। क्योंकि संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त विधियां हैं, इसीलिए व्यक्ति इन विधियों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। अंतिम जो संस्थाओं का कार्य बताने जा रही हूँ, महत्व बताने जा रही हूँ, मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक संस्था का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम कार्य मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मानव सर्वप्रथम किसी आवश्यकता का अनुभव करता है तथा उसकी पूर्ति हेतु संस्था का जन्म होता है। जैसे विवाह एक संस्था है जिसका प्रमुख कार्य यौन संतुष्टि करना है। थैंक यू।